नमस्कार, मैं हूं निशा और आप देखना शुरू कर चुके हैं एनजीपी हरियाणा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मानेसर स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स यानी आईआईसीए परिसर में हुई बैठक की। 18 अप्रैल को हुई इस बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उद्योग जगत की प्रमुख हस्तियों के साथ विभिन्न विषयों पर गंभीरता के साथ मंथन किया। उद्योग मंत्री राव नरबीर सिंह भी उनके साथ रहे। हम इस बैठक की समीक्षा करते हुए नायब के पिछले गुरुग्राम दौरे व नरबीर सिंह की 1 अप्रैल को गुरुग्राम में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस की ओर भी ध्यान दिलाएंगे। हम इस वीडियो में 18 अप्रैल की बैठक पर केंद्रित रहते हुए इससे संबंधित कुछ नए विषयों पर भी चर्चा करेंगे। हम यह जानने का भी प्रयास करेंगे कि नायब सैनी और नरबीर सिंह का गुरुग्राम प्रेम क्यों उमड़ रहा है। हम आपको यह भी बताएंगे कि भविष्य में हरियाणा में बनने वाली आईएमटी यानी औद्योगिक मॉडल टाउनशिप किस स्तर की होगी, और यह भी बताएंगे कि इसके लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया अपनाई जाएगी या लैंड पूलिंग के साथ लैंड पार्टनरशिप की नीति को सरल किया जाएगा। इस बैठक में उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ मुख्यमंत्री नायब सैनी व उद्योग मंत्री राव नरबीर सिंह की गहन मंत्रणा का पूरा सार भी हम आपको बतलाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले नायब के गुरुग्राम प्रेम की बात करते हैं। हम आपको यह बता दें कि नायब सैनी से पहले जब मनोहर लाल मुख्यमंत्री थे तब उनकी रुचि भी गुरुग्राम में रहती थी। इससे पूर्व भूपेंद्र सिंह हुड्डा की रुचि भी गुरुग्राम में रही है। इसकी वजह यह है कि अनियोजित विकास के बावजूद गुरुग्राम उद्यमियों की पहली पसंद है। हुड्डा ने अपने सीएम के कार्यकाल में उद्योग जगत का रुख रोहतक की ओर करने का भरसक प्रयास किया, लेकिन उद्योग जगत की जितनी रुचि मानेसर आईएमटी व बावल में है, उतनी रुचि रोहतक जज्जर बेल्ट में नहीं है। सरकार के खजाने में भी गुरुग्राम जिला सर्वाधिक राजस्व दे रहा है। फिल्मी दुनिया और क्रिकेटर जगत से लेकर राजनीति के क्षेत्र की बड़ी हस्तियों का ठिकाना भी गुरुग्राम ही है। इन सभी की उम्मीदों का बोझ, आईटी सेक्टर का विकास और राजधानी दिल्ली की निकटता ने गुरुग्राम को ऐसा महानगर बना दिया जहां हर किसी की रुचि है। पिछले सप्ताह नायब सैनी ग्लोबल सिटी स्थल का निरीक्षण करने यहां पहुंचे थे। पिछले दिनों नरबीर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सड़कों की कनेक्टिविटी को लेकर भी यह स्पष्ट कर दिया था कि आने वाले समय में सरकार गुरुग्राम को जाम मुक्त बनाने का काम कर रही है। कई नई सड़कें बनने जा रही हैं और मेट्रो का विस्तार होने जा रहा है। आरआरटीएस का काम भी पाइपलाइन में है और केएमपी के साथ साथ ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर का काम भी जारी है। जब इतना कुछ गुरुग्राम में इसके आसपास होने जा रहा है तो सरकार की मुखिया व मंत्री की रुचि तो बढ़ेगी ही। यह तो था नायब और नरबीर के गुरुग्राम प्रेम का राज। अब हम बात करेंगे प्रदेश में बनने वाले 10 आईएमटी किस स्तर की होंगी और इसके लिए जमीन की व्यवस्था कैसे होगी। मुख्यमंत्री नायब सैनी इसका जवाब देकर गए हैं। सीएम के अनुसार नई बनने वाली आईएमटी वर्ल्ड क्लास की होंगी। इसके लिए जमीन अधिग्रहण भी नहीं होगा। लैंड पूलिंग के साथ अब सरकार लैंड पार्टनरशिप की नीति अपनाएगी। उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी व उद्योग मंत्री राव नरबीर सिंह की भी गहन मंत्रणा हुई है। उनका सार यही है, इस बैठक का उद्देश्य ही औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने और निवेशकों के साथ बेहतर समन्वय कायम करने का था। सीएम ने उद्यमियों के सुझाव भी लिए और उनकी समस्याएं भी सुनी। सरकार चाहती है कि निवेशक आए और पूंजी लगाएं। हम उन्हें सुविधाएं देंगे। अब सरकार को किसानों की भी चिंता करनी है और उद्यमियों की भी। तभी दो नायब सैनी कल यह कह गए कि लैंड पूलिंग व लैंड पार्टनरशिप नीति को आकर्षक बनाने का काम जारी है। इसका मतलब यह है कि सरकार इस नीति में कुछ आकर्षक बदलाव कर सकती है। यह बदलाव ऐसे होंगे जिससे भूस्वामी आगे आकर सरकार को जमीन दे सके। सरकार का इरादा नए बनने वाले औद्योगिक टाउनशिप को विश्व स्तरीय स्मार्ट औद्योगिक पार्क के रूप में विकसित करने का है। इस बार नायब सैनी सरकार ने उद्योग व वाणिज्य विभाग का बजट भी 129% बढ़ाया है। दोस्तों, अब कुछ प्रमुख बातें नायब सैनी की करते हैं। मानेसर में बजट पेश होने के बाद हुई इस बैठक में सैनी ने कहा कि प्रदेश में मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएंगे। हमने इस बजट में विशेषकर निर्माण, टेक्सटाइल व स्टार्टअप आदि के प्रतिनिधियों के सुझावों को भी शामिल किया है। विकसित भारत के संकल्प में हरियाणा को भागीदार बनाने के लिए ही उद्योग विभाग के बजट में 129% की बढ़ोतरी की गई है। प्रदेश भर में उद्योगपतियों के सुझाव बजट में शामिल किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि औद्योगिक नीति को और अधिक बिजनेस फ्रेंडली बनाने के लिए सरकार ने मौजूदा बजट में नई औद्योगिक नीति और HSIIDC की EMP का सरलीकरण करने का प्रावधान किया है। उन्होंने कहा कि IMT खरखोदा की तर्ज पर सरकार जो 10 नए औद्योगिक मॉडल टाउनशिप विकसित करेगी, उनके लिए भूमि की मांग HSIIDC द्वारा भूमि पोर्टल पर पंजीकृत की जाएगी। राव नरबीर सिंह ने भी यह कहा कि अगले 6 महीने में सभी औद्योगिक संपदाओं की तस्वीर बदली जाएगी। सभी औद्योगिक संपदा क्षेत्रों में सड़क, सीवरेज व स्वच्छता आदि के टेंडर जारी हो चुके हैं। औद्योगिक संगठनों की इस मांग पर अगले 3 महीने के भीतर काम शुरू हो जाएगा
और 6 महीने के भीतर इसे पूरा कर दिया जाएगा। राव नरबीर ने पर्यावरण संरक्षण में उद्योगपतियों का सहयोग मांगा। अगर हम निष्कर्ष की बात करें तो हम कह सकते हैं कि अगर सरकार की मुखिया नायब की कथनी और करनी एक जैसी रही तो आने वाले समय में गुरुग्राम से लेकर मानेसर व बावल तक की औद्योगिक विकास की गति तेज होगी और शेष हरियाणा में भी दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के दोनों ओर नए निवेश की संभावना बढ़ेगी। दोस्तों, उद्योग जगत से जुड़ी हमारी रिपोर्ट आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जाकर बताएगा जरूर।